बड़ौदा शहर के एक शिक्षक और उनके छात्रों की ओर से 6 साल पहले एक नई शुरुआत की गई थी, जिसमें रक्षाबंधन के त्योहार पे देश की सीमाओं पे तैनात जवानों को राखियां भेजी जाती है। इस प्रयास की शुरुआत के पहले साल से 75 राखियां देश के जवानों को बड़ौदा की बहनों ने भेजी थी, जो समूह धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता गया। और इस साल सिर्फ शहर ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पर विदेश में बसते भारतीय बहनों ने सरहद के जवान भाइयों के लिए सुरक्षा धागा भेजने की पहल की है। इस साल करीबन 12,000 राखियां कारगिल, सियाचिन समेत गलवान सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी जाने वाली है। देश के 28 शहर समेत दुनिया के 12 देशों से आई राखियों को इस साल देश की सीमाओं पर भेजा जाएगा। मातृभूमि की रक्षा में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना और दुआओं के रक्षा धागे से भारत माता के सिपाहियों को इस रक्षा बंधन पे देश की बहनें प्यार और स्नेह का संदेश भेजने वाली है। साथ ही में शुभकामना कार्ड और पत्र भी भेजने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात यह है कि 2015 से ये प्रवृत्ति शुरू हुई है सिर्फ 75 राखियों के साथ, और तब मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि देशभक्ति का जो संस्कार है वो अनौपचारिक रीत्या वो बच्चों पे हो, इसलिए ये प्रवृत्ति शुरू की थी। मगर 2016 में बाकी भी लोग जुड़ गए, बड़ौदा से 2200 राखियाँ भेजी और तब से राखियाँ बड़ी मात्रा में हमें मिल रही है। अगर ये प्रवृत्ति भले बड़ौदा में शुरू हुई, मगर अब ये प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है, क्योंकि आज की तारीख में अगर मुझे बताना है तो भारत के 8 राज्यों के 28 शहरों से मुझे राखियाँ आती है, या कुछ शहरों से मैं खुद मेरे भूतपूर्व छात्रों की मदद से या मित्रों की मदद से सरहद पर भेजता हूँ। 12 अलग अलग देशों से भी राखियाँ हमें आती है, यानी कि जो NRI बहनें हैं हमारी, उनको भी देश के प्रति या सैनिकों के प्रति कितना आदर है ये समझ में आता है। अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कोरोना की वजह से हमारे स्वयंसेवक जो है, विद्यार्थी है या मित्र है, राखियाँ इकट्ठा करने हम किसी के घर नहीं जा पाए, मगर फिर भी बड़ौदा के अनेक समाज है या संस्थाएं है, वो सामने से हम तक पहुँचे और उन्होंने राखियाँ हमें दी है। इतना ही नहीं, और शहरों के या और देशों में बसने वाली जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने भी मनी ट्रांसफ़र करके हमें रिक्वेस्ट की कि इस साल भी जो परंपरा है वो कायम रहनी चाहिए और कृतज्ञता जो है वो व्यक्त होनी चाहिए। तो इसलिए इस साल हम 12,000 से भी ज़्यादा राखियाँ, जो उम्मीद नहीं थी, फिर भी 12,000 से ज़्यादा राखियाँ हम कारगिल और सियाचिन के अलावा गलवान भेज रहे हैं। જે અમને રાખડી મળે છે એને અમે 5-5ના પેકેટમાં અલગ અલગ કરીને પછી અમે આ બધી આવી રીતે મૂકીને એની પૂજા કરીએ છીએ। જેવી રીતે બેન ભાઈને રાખડી બાંધે ત્યારે એની પૂજા કરે છે, એવી રીતે અમે રાખડીની પૂજા કરીને અમે એમને મોકલીએ છીએ। ઘણા બધા સંદેશા છે એમના દીર્ઘાયુ માટે, કે પછી એમની સ્વાસ્થ્ય માટે, કે પછી જે આપણા દુશ્મન છે એમની સામે જે લડી રહ્યા છે। દુશ્મન ખાલી જે સામે બીજા દુશ્મન દેશવાસીઓ નથી હોતા, પણ ત્યાંની જે કન્ડિશન્સ હોય છે, વરસાદ, ઠંડી, ગરમી, બધા જ એમના દુશ્મન હોય છે, તો એની સામે પણ એ લડી શકે એ માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે।